श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। वाह, ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र और फिर मंत्र मेडिटेशन है। मंत्र का हम ध्यान करते हैं। हरि हरि। तो ध्यान का विषय कृष्ण ही है, राधा कृष्ण है। मंत्र ही है राधा कृष्ण मंत्र, तो ध्यान भी राधा और कृष्ण का। हरि हरि। तो इस जपा टॉक में आपको ध्यान के विषय कहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का लक्ष्य या किस पर ध्यान करना है, क्या ध्यान है, किसका ध्यान, कैसे ध्यान करें, इसकी चर्चा हम करते रहते हैं। तो वह तो इस ध्यान के अंतर्गत कृष्ण के संबंधित जो भी है उसका ध्यान भी तो कृष्ण का ही ध्यान हुआ। तो कृष्ण के भक्त है, आचार्य है, उनका संस्मरण प्रातः स्मरणीय कहते हैं। हाँ, तो उनका स्मरण भी भगवान का ही स्मरण है। तो हम एक दो दिनों से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्मरण या फिर उनके जीवन चरित्र और शिक्षाओं कुछ पहलू, कुछ बातों का हल्का सा संस्मरण कर रहे हैं। उनके जीवन के संबंधित और उनकी शिक्षाएं, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो भी अनंत है। हरि हरि। उसे भगवान का परिचय देने के लिए ही तो आचार्य प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कृष्ण को, राधा कृष्ण को समझाया है हम दुनिया वालों को। हरि हरि। तो वह और एक बात का संस्मरण आज हम करना चाहते हैं, जिसका संबंध श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन से, उनके जीवन की एक घटना कहिए। जिस घटना का संबंध चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 21वें अध्याय में लिखे हैं। ये सब विस्तार से कहने का समय नहीं होता, लेकिन जब तक विस्तार से समझाते नहीं तो आप समझते भी नहीं। ये समस्या है। फिर सूत्र रूप में कहे या संक्षिप्त में कहा तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता हो, ये भी समस्या है। तो एनीवे कोशिश करते हैं। समय की पाबंदी है। देवदत्ता प्रसन्न हो।
तो वह श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, कहा, या मुझे तो ये थोड़ा फटाफट ही कहना होगा। काम गायत्री मंत्र रूप हय कृष्णेर स्वरूप सार्ध 26 अक्षर तार होय। से अक्षर चंद्र होय कृष्ण करि उदय त्रिजगत कैला काममय। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ लिखे हैं, गायत्री मंत्र ये गायत्री मंत्र कृष्ण का स्वरूप है। और इस गायत्री मंत्र में काम गायत्री, गायत्री के भी कई प्रकार हैं, उसमें से एक गायत्री काम गायत्री कहलाती है। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं सार्ध 26 अक्षर तार होय। उसमें 24.5 अक्षर है। और वे फिर आगे लिखे हैं, अभी हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे, ऐसे सुनाते हैं। तो वे लिखे हैं कि एक एक अक्षर एक एक चंद्र है। हम कृष्ण को कृष्ण चंद्र कहते हैं क्योंकि उनके स्वरूप में चंद्र है। ये चंद्र सदृश उनका रूप है। चंद्र सदृश वो दृश्य भी है, दर्शनीय वैसा ही है, उसमें चंद्र भी है, अक्षरशः चंद्र है उस स्वरूप में। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तो गायत्री मंत्र ही भगवान का स्वरूप है। तो गायत्री मंत्र में 24.5 अक्षर है। तो भगवान के स्वरूप में 24.5 चंद्र है। वे कौन कौन से हैं? यह लिखे हैं बांग्ला भाषा में, अभी तो पढ़ के सुनाने के लिए समय नहीं है। तो वे लिखे हैं कि भगवान का मुखमंडल एक चंद्र है। वो केवल हमने एक चंद्र ऐसे कहा, लेकिन वे कहते ये प्रधान चंद्र, मुख्य चंद्र तो भगवान का मुखमंडल है। और जो चंद्र है उन चंद्रों का राजा है भगवान का मुखमंडल चंद्र। पूर्णेन्दु सुंदर मुखात। ओके, हो गया, एक चंद्र हुआ। भगवान के जो कपोल है, ये 2 चंद्र हो गए। तो हो गए, टोटल कितनी हो गई? 3 हुए। भगवान अपने भाल पर एक बिंदी वे लगाते हैं या यशोदा लगाती है, जो श्रृंगार होता है। तो बिंदी बिंदु गोलाकार होता है। चंदन की भी हो सकती है, और भी कोई। तो वो भी एक चंद्र है। भगवान का जो ललाट है या भाल है, वो भी एक चंद्र है।
अब वो एक है कि आधा है, वैसे वो आधा है ऐसा लिखे हैं। ये भाल जो हमारा होता है अर्ध चंद्र जैसा है, अष्टमी का चंद्र जैसा हमारा मतलब मैन इज़ मेड इन इमेज ऑफ गॉड। भगवान ने हमको वैसे ही बनाया है जैसे वे खुद है, नराकृति, नर आकृति, भगवान की आकृति नराकृति। तो हमको, हम मनुष्यों को या स्त्री पुरुषों को भगवान वैसे ही बनाए हैं जैसे उनका रूप है, जैसे उनका रूप सच्चिदानंद है, हमारा रूप मिट्टी का है। अरे वो बात अलग है, लेकिन दिखता तो है एक जैसा। तो वह ये चंद्र आधा है ऐसा कृष्णदास कविराज लिखे हैं। तो हो गए 4.5 चंद्र हुए कि नहीं, अगर आप हिसाब कर रहे हो। और फिर नख चंद्रों की बात करते हैं। एक हाथ में 5 उंगलियां है तो 5 नख है, दूसरे हाथ में 5 नख है, नख चंद्र, ये 10 हुए। 10 और 4.5 14.5 हुए। और चरण कमल के जो नख है, नख चंद्र, वे भी 10 है। तो चरणों की जो उंगलियां है, द toe nails and then finger nails, वे 10, हाथ के 10 और 10 20 और फिर 4.5 वैसे। और वर्णन तो बड़ा सुंदर किए हैं। वे कहते कि ये जो भगवान जब मुरली बजाते हैं, मुरली की जब ध्वनि होती है तो वो कहते हैं कि ये जो चंद्र है, नख चंद्र, वे ही भगवान का कुछ गान कर रहे हैं, वही ध्वनित होता है, उसी ध्वनि को हम सुनते हैं। और भी होगी बातें, ध्वनि के कारण हो सकते हैं, लेकिन मुरली बजाते हुए जो उंगलियां चलती है और उंगलियों के ऊपर जो नख है और ये नख ही चंद्र है, तो चंद्र ही भगवान का गुणगान गाते हैं। और वही मुरली फिर गाती है। और चरणों में जो भगवान जो नुपुर बांधते हैं और जब चलते हैं तो नुपुरों की ध्वनि वो नुपुर की नहीं है। तो चरण कमलों में जो वहाँ नख चंद्र है, 5 और 5 10, वही गान कर रहे हैं। वो चंद्र गा रहे हैं और नुपुर नहीं गा रहे, नुपुर कुछ नहीं बोल रहे। नुपुर की ध्वनि वैसे वो चंद्रों ने किया हुआ भगवान का गान ही हम सुनते हैं। तो इस प्रकार काम गायत्री में जो 24 अक्षर है और ये काम गायत्री ही भगवान का स्वरूप है। त्रिजगत कैला काममय मतलब प्रेममय, और ये भगवान का स्वरूप ही
सारे संसार को प्रेममय बनाता है, प्रेममय। गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। या भगवान का स्वरूप का माधुर्य, रूप माधुर्य। भगवान के 4 माधुर्य है, अभी तो नहीं बताएंगे, पहले बता चुके हैं। तो ये लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य। तो वह भगवान का स्वरूप में जो माधुर्य है या प्रेम है, उसे संसार को भर देते हैं भगवान, भगवान का स्वरूप ही। तो अब संक्षिप्त में कहेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वे पढ़े चैतन्य चरितामृत, जो हमने आपको एक प्यार पढ़ के सुनाया, और भी है वहाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब पढ़े और उन्होंने ये पढ़ा कि गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र जो भगवान का स्वरूप है, और गायत्री मंत्र में 24.5 अक्षर है, क्योंकि भगवान के शरीर में 24.5 चंद्र है। तो जब वो गायत्री मंत्र को वो समझने का प्रयास कर रहे थे या संख्या गिन रहे थे, तो उनको ये 24.5 का हिसाब कुछ नहीं जम रहा था। 24.5 क्यों लिखे हैं? 24 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं? तो उन्हें सारे शास्त्र, वेद, पुराण, मंत्र, तंत्र देखे, खोजे, छानबीन किए, लेकिन कहीं पर भी उनको 24.5 का उल्लेख नहीं मिला। तो वो सोच रहे थे क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसा मन में विचार आया, यहाँ कुछ गलती तो नहीं की है, लेकिन कैसे संभव है? श्री कृष्णदास कविराज तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, ये जो दोष होते हैं, इस संसार के जो प्रमाण या अथॉरिटी या लोग जो होते हैं, इनमें 4 दोष होते हैं, भ्रम, प्रमाद इत्यादि। तो ये ऐसे दोषों से तो मुक्त है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये नेवर मेक्स मिस्टेक। तो भ्रम, प्रमाद का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने जो लिखा है वो सही ही होना चाहिए, लेकिन कौन सा अक्षर, आधा अक्षर है गायत्री मंत्र में, और अगर मैं नहीं समझूंगा इस गायत्री मंत्र को, तो इस मंत्र की सिद्धि मुझे कैसे प्राप्त होगी? मंत्र को समझना होता है, मंत्र के अक्षर ज्ञान, फिर शब्द ज्ञान, शब्दार्थ, फिर भावार्थ, और फिर उस मंत्र के उच्चारण की सिद्धि, मतलब उस मंत्र के जो देवता है वे प्रसन्न होंगे, वे दर्शन देंगे। तो बड़े भ्रम में थे, और इसका उत्तर उनको नहीं मिल रहा था कि 24 अक्षर कौन से है, 24.5 अक्षर कैसे है, कैसे गिनती गणना करेंगे तो 24.5 अक्षर मिलेंगे। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ऐसा भी विचार किया कि अब जीना बेकार है,
उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया। देखिए देखिए, मैं कह के आपको ये कहना या सोच रहा था कि इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो नहीं आ गया। 4:30 24:30 कैसे है यार, ठीक है जैसे भी है, हु केयर्स, उनको चिंता नहीं है। लेकिन हम भी बेफिक्र हम रहते हैं, लेकिन वैसे नहीं थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो साक्षात्कार, इसका अनुभव करना चाहते थे कि कैसे है, कौन से है ये 24.5 अक्षर। तो फिर एक रात्रि के समय वे राधा कुंड के तट पर पहुँचे और उन्होंने मन बना लिया, अगर मुझे ये समझ में नहीं आता, कोई नहीं समझाता मुझे, तो मैं अपनी जान लूँगा। राधा कुंड के जल में डूब के मैं मर जाऊँगा, मरना ही बेहतर है। तो एक रात्रि को जब वे पहुँचे और अब वो क्षण पास आ ही रहा था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी जान लेने की तैयारी में थे। इतने में जय श्री राधे राधे राधे, राधा रानी प्रकट हो गई। रुको रुको, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रुके और राधा रानी तो जानती ही थी क्या समस्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर के समक्ष कौन सी समस्या है, कौन सी उलझन में वो फंसे हैं। तो फिर राधा रानी ने दर्शन भी दिया और जो उनका प्रश्न था, 24.5 अक्षर कौन से हैं, या कौन सा अक्षर आधा अक्षर है, क्योंकि व्याकरण के दृष्टि से भी वे देखे थे, हर अक्षर के संबंध में सोचे थे, नहीं ये भी आधा नहीं हो सकता, ये भी आधा नहीं हो सकता व्याकरण के दृष्टि से। लेकिन राधा रानी ने कहा, समझाया, वत्स कामदेवाय विद्महे, ऐसे गायत्री मंत्र की शुरुआत होती है। तो कामदेवाय के सामने जो वी है, विद्महे, तो वी के पहले वाला जो य है, दिखता तो है पूर्ण अक्षर, यह कोई हलंत य नहीं है, एक हलंत होता, उसका पैर तोड़ देते हैं, उसको हलंत कहते हैं। तो वो अक्षर आधा माना जाता है, लेकिन ये अक्षर हलंत नहीं होते हुए भी उसका उच्चारण आधा उच्चारण ही होना चाहिए, ऐसा राधा रानी ने समझाया। और ऐसी ही समझ थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। उन्होंने सोच समझ के ही जानबूझ के 24.5 अक्षर है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है, गायत्री मंत्र में 24.5 अक्षर है।
और भगवान के, क्योंकि भगवान के स्वरूप में या गायत्री मंत्र ही भगवान का स्वरूप है, तो 24.5 चंद्र भी है, तो कौन सा चंद्र आधा चंद्र है, ये भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे ही है। तो आधा, फिर आधा अक्षर कौन सा है, तो राधा रानी ने समझा। वो ये जो है ना, यह जो है दिखता तो है पूर्ण अक्षर, किंतु उसका उच्चारण आधा उच्चारण, जैसा हलंत जब होता है तो आधा उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार स्वयं राधा रानी ने, हाँ, मानो राधा रानी ही बन गई उनकी गाइड एंड फिलोसोफर एंड फ्रेंड या काउंसिलर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काउंसिल ही है, और उनके काउंसिलर कौन है? राधा रानी इज़ अ काउंसिलर। आपके भी काउंसिलर होते, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, ये है, आप दौड़ते हो अपने काउंसिलर के पास, पूछते हो, कोई यथार्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है। तो वह यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यह आध्यात्मिक जगत ही है, वृंदावन है, और हम कह भी चुके हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या प्रकट हुए हैं, लेकिन स्वरूप में तो वे राधा रानी की एक सहचरी है, गोपी है, मंजरी है। मुझे अभी स्मरण नहीं है कि वो कौन, क्या नाम उनका, लेकिन वो भी नाम मिलता है। तो उनका रूप तो पुरुष जैसा रूप दिखता तो है, लेकिन स्वरूप में मंजरी ही है। और तो भगवत धाम ये मंजरिया, गोपिया, फिर और भी कई सारे परिकर, ग्वाल बाल भी भगवान के, और माता पिता भी भगवान के प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते तो ये सारा, वहाँ की सारी पॉपुलेशन, वहाँ की काफ़ी सारी आबादी, काफ़ी सारे वहाँ के जन, में सखा है या माता पिता है या गोपिया सखिया है, वो भी आ जाती है। प्रकट लीला होती है। और फिर और भी समय, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद 200 साल हो सकते हैं कि 100 सालों के उपरांत प्रकट हुए हैं, लेकिन वे इस संसार के बद्ध जीव नहीं थे या साधन से सिद्ध नहीं हुए थे। वे नित्य सिद्ध, एक साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध। तो भगवान के धाम से ही वे आते हैं और भगवान के धाम ही वे लौटते हैं, या भगवान ही उनको भेजते हैं। तो ऐसे आचार्य जब लिखते हैं, कहते हैं भगवान के संबंध में, तो फिर क्या कहना। उनका सारा भगवान के संगी साथी जब बोलते हैं तो उनको तो वे सर्वज्ञ है, वे जानते हैं, वो जानकार है। तो ऐसे ऐसे आचार्य हमको प्राप्त है, या भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। तो हम अगर आचार्यवान बनेंगे, हम क्या बनेंगे बताते रहते हैं हम लोग।
कल भी कहा, आचार्यवान बनेंगे। ऐसे आचार्यों को अपनाएंगे अपने जीवन में। आचार्यवान पुरुषः वेद, तो हम भी ज्ञानवान बनेंगे। जो आचार्यवान है वह ज्ञानवान है या ज्ञानवान बन सकता है। हरि हरि। Okay, तो और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की, वे भी एक गोपी रहे। चैतन्य महाप्रभु के समय वे प्रकट हुए, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो जो भी लिखा है वो सत्य ही लिखा है। और सब समय इस संसार में भगवान ऐसे आचार्यों की उपस्थिति बनाए रखते हैं। अगर हमारा ऐसे आचार्यों के साथ संबंध स्थापित होता है तो हो गया कल्याण। हम भी होंगे मुक्त और हम भी होंगे भक्त और हम भी बनेंगे भगवान के नित्य परिकर। हरि। All right. See you later.